हे एवरीवन, जावास्क्रिप्ट के इस हिंदी कोर्स में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लॉजिक के बारे में। इस वीडियो सीरीज़ में मैंने और भी वीडियोस डाले हुए हैं। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं शुरुआत से, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। आप शुरुआत से जाके इस सीरीज़ को देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलूँगा वो होता है डिसीजन लेना। प्रोग्रामिंग की ही बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, रियल लाइफ में भी डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके डिसीजंस पे इवन आपकी लाइफ डिपेंड करती है, राइट। यानी बहुत सारी चीज़ें आपके डिसीजंस पे डिपेंड करती है। प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस। तो हमें कुछ ऐसे तरीके जानने होंगे कि हम लोग जैसे रियल लाइफ में डिसीजन लेते हैं, वैसे प्रोग्रामिंग में हम लोग डिसीजन कैसे ले सकते हैं, राइट। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको रियल वर्ल्ड का। जैसे हम लोग बात करते हैं कि मान लो अभी बाहर बारिश हो रही है, राइट। तो आपके दिमाग को इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, राइट। अभी बारिश हो रही है, तो इफ़ इट्स रेनिंग, राइट, अभी बारिश हो रही है तो आप क्या करोगे? आप बारिश में जाके भीग भी सकते हो, लेकिन मान लो आपको ऑफिस जाना है, राइट, और बाहर बारिश हो रही है, तो ऑब्वियसली इफ़ इट इज़ रेनिंग आप अम्ब्रेला कैरी करोगे साथ में, राइट। आप भीगते हुए जाना तो पसंद नहीं करोगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो आप मूवी देखने जाना चाहते हो, लेकिन मूवी देखना है तो उसके लिए टिकट मिलना चाहिए, राइट। सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इफ़ आई गेट द टिकट, अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं मूवी देखूंगा। एल्स यानी अदरवाइज अगर मुझे नहीं मिलता है टिकट तो मैं शायद मॉल में घूमने चला जाऊंगा या कुछ खा लूँगा, समथिंग लाइक दैट। एक एग्जांपल और मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे Amazon.com। अगर आपने Amazon.com पे कभी आप गए हो, कोई प्रोडक्ट आपने सर्च किया है, जैसे मान लो आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो कोई मोबाइल, और अगर वो मोबाइल Amazon पे अवेलेबल है तो आप उसे खरीद सकते हो, अदरवाइज आप उसे नहीं खरीद पाओगे। सो इफ़ प्रोडक्ट अवेलेबल तभी जाके आप उसे खरीद पाओगे, अदरवाइज आप उसे नहीं खरीद पाओगे, राइट। तो चलो देखते हैं कि ये जो रियल वर्ल्ड डिसीजन हम लोग लेते हैं, इनको हम लोग प्रोग्रामिंग में किस तरीके से ढाल सकते हैं, राइट। तो कंडीशन अगर हमें लिखनी है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स ब्लॉक का। तो ये एक स्टेटमेंट है, बेसिकली एक तरीका है लिखने का। तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, जैसे मैं मान लो रेनिंग का एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो हम लोग बोलेंगे, जैसे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इज़ रेनिंग, या फिर सिंपल इज़ रेनिंग ही हम लोग यूज़ करते हैं, राइट, इज़ रेनिंग। तो अभी अगर मान लो बाहर बारिश हो रही है, अब ये ट्रू या फॉल्स होगा, राइट। इज़ रेनिंग, अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं चेक करूंगा यहाँ पे इफ़। अब ये है पूरा इफ़ का, यहाँ पे आप पूरा जो ग्रामर होता है उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं, इफ़ एल्स, राइट। तो हमें इफ़ स्टेटमेंट लिखना होता है। इफ़ एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, फिर 2 राउंड ब्रैकेट्स आपको यूज़ करने होते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे आप डिसीजन लोगे, ठीक है। सो पहले तो इफ़ स्टेटमेंट, फिर 2 राउंड ब्रैकेट्स, और इस एरिया में आपको लेना होगा डिसीजन। तो यहाँ पे आप चेक करोगे इफ़ इज़ रेनिंग, तो आप चेक कर रहे हो अगर अभी बारिश हो रही है, और एक्चुअली अभी बारिश हो रही है क्योंकि मैंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रू दिया हुआ है, बुलियन वैल्यू ट्रू है। सो अभी बारिश हो रही है। उसके बाद आता है ये 2 कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये आपका है ब्लॉक, स्टेटमेंट ब्लॉक हम लोग इसे बोलते हैं। यहाँ पे वो सारा कोड आप लिखते हो जब ये कंडीशन ट्रू होगी। सो मान लो इज़ रेनिंग ट्रू है, तो यहाँ जो भी आप लिखोगे, जो भी स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे लिखोगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, वो सारी स्टेटमेंट्स एक के बाद एक एग्जीक्यूट होगी। सो इफ़ इज रेनिंग इज ट्रू, यहाँ जो भी स्टेटमेंट्स हमने लिखे हुए हैं आप उसे एग्जीक्यूट करो। सो अभी के लिए मैं एक एग्जाम्पल स्टेटमेंट डाल देता हूँ कि इफ़ इट्स रेनिंग प्लीज़ कैरी अम्ब्रेला, राइट, क्योंकि बारिश हो रही है। दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा इसमें जो आता है वो आता है एल्स। अभी बारिश नहीं हो रही है, राइट। तो हम यहाँ पे भी बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी लिख लेता हूँ यहाँ पे console.log
अभी बारिश तो नहीं हो रही है, सो मैं बोलूँगा इट्स सनी डे, राइट। सो अभी अगर मैं इसे सेव करता हूँ और हम लोग इसका आउटपुट अगर चेक करना चाहते हैं कंसोल में, राइट, तो रेनिंग तो ट्रू है अभी, सो क्या होगा, ये ट्रू है, इस कारण ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स होता तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, सेव, आप देख पा रहे हो, प्लीज़ कैरी अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश हो रही है। अभी मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ तो बारिश नहीं हो रही है। अगर मैं इसे सेव करूँगा, इट्स सनी डे, यू आर गुड टू गो, राइट। सो इस तरीके से आप इफ़ एल्स ब्लॉक लिख के कंडीशनल लॉजिक अपने प्रोग्राम में लगा सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये तो थोड़ा रियल वर्ल्ड हो गया। अभी हम लोग अमेज़ॉन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हम लोग amazon.com पे जाते हैं, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो मैं इसके लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ। मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च किया और मुझे रिजल्ट में कुछ नहीं आया, तो हम लोग उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से देखो, अमेज़ॉन पे कोड लिखा जा सकता है, इज़ प्रोडक्ट अवेलेबल, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया कि प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या, ओके। तो हम लोग चेक करेंगे, वापस सेम आपको इफ स्टेटमेंट लिखना होगा। ये 2 राउंड ब्रैकेट पे आपका लॉजिक होगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे। तो मैं चेक करूँगा इज प्रोडक्ट अवेलेबल। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो ऑब्वियसली मैं प्रोडक्ट खरीद लूँगा अगर मुझे खरीदना है। येस यू कैन बाय, राइट। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, राइट। सो अभी यहाँ पे ट्रू है तो इसलिए मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, येस यू कैन बाय। अभी मैं सेव करता हूँ, आप देख पा रहे हो, येस यू कैन बाय। अगर इसी की वैल्यू फॉल्स होती तो मुझे यहाँ पे मिलता प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। आप समझ पा रहे हो कितना आसान है डिसीजन लेना जावास्क्रिप्ट में, राइट। तो इस तरीके से आप आसानी से इफ़ और एल्स ब्लॉक का इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप हमेशा इस तरीके का सिंपल डिसीजन तो नहीं लोगे, हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने पड़े, राइट। जैसे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ट्रू और फॉल्स के बारे में ही चेक कर रहा हूँ। एक्चुअली आउटपुट तो ट्रू या फॉल्स ही होना चाहिए, तभी जाके ये अगर ट्रू होगा तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत होगी डिसीजंस लेने में। सो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे अलग अलग लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल है, जैसे कि इक्वालिटी, राइट। सो इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा जैसे कि नेम, और उसमें हम लोग हमारा स्टैंडर्ड जॉन का नेम डाल देते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल नेम इक्वल्स टू जॉन मैंने डिफाइन किया है। कभी कभी हमें ऐसा हो सकता है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि इफ़ ये नाम, मुझे चेक करना पड़ेगा कि नेम के अंदर की जो वैल्यू है वो किसी से इक्वल है क्या। जैसे मैं चेक करूँगा कि इफ़ नेम इक्वल्स टू जॉन, राइट। कभी कभी हमें किसी के नाम का कंपैरिजन करना होता है। जैसे मान लो यूज़र नेम पासवर्ड होगा, तो हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड को डेटाबेस में स्टोर करके रखेंगे, फिर उसे रिट्रीव करेंगे डेटाबेस से। सो हमें किसी को लॉगिन कराने के लिए चेक करना होगा कि उसका यूज़र नेम ये है क्या, राइट। तो मैं इसको यूज़र नेम से ही बदल देता हूँ, ईजी जाएगा थोड़ा समझने में, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा कि अगर यूज़र नेम जॉन है तो मैं बोलूँगा console.log you are welcome, राइट। अगर ये सेम नहीं है, इक्वल टू जॉन नहीं है, तो मैं बोलूँगा console.log something went wrong, या गलत यूज़र नेम है, ऐसे में कुछ तो लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं कंसोल में, हम लोग जो समझना चाह रहे हैं इसको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आप देख पा रहे हो। अभी मैंने क्या चेक किया यहाँ पे, इफ़ यूज़र नेम इक्वल्स टू जॉन, तो ये है मेरा इक्वालिटी ऑपरेटर, जिससे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं दो वैल्यूज़ का, राइट। तो ये हो गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू,
और ये हो गई मेरी राइट हैंड साइड की वैल्यू। सो मैं चेक कर रहा हूँ यूज़र नेम में क्या है, जॉन। इफ़ जॉन इक्वल्स टू जॉन, अब मुझे पता है जॉन तो इक्वल्स टू जॉन है, तो ये ट्रू होगा। अगर मैं इसे भी सेव करूँगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा यस यू आर वेलकम। सिंपल है, आप समझ पा रहे हो। तो जब आपको कंपैरिजन करना होगा, सिर्फ स्ट्रिंग का नहीं, नंबर का, बुलियन वैल्यूज़ का, किसी का भी कंपैरिजन करना होगा तो आप इक्वालिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे। इसी तरीके से एक नॉट इक्वल करके भी होता है, नॉट इक्वल ऑपरेटर भी होता है, जिसे मैं इसी सेम एग्जांपल को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अब की बारी हम लोग क्या करेंगे ना, एक अलग एग्जांपल क्रिएट करेंगे, जैसे पासवर्ड का एग्जांपल हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट। सो मान लो पासवर्ड के लिए मैं कुछ तो वेलकम 123 पासवर्ड रख देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ पासवर्ड, अब इसका ओपोजिट यानी उल्टा होता है नॉट इक्वल। इफ मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, अब मैं यहाँ पे उल्टा करूँगा, राइट, कि पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू वेलकम 123, मैं कंसोल लॉग कर दूंगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड इज रॉन्ग, राइट। मैं नेगेट कर रहा हूँ बेसिकली इस इक्वल टू, मैं चेक कर रहा हूँ पासवर्ड नॉट इक्वल टू वेलकम 123, तो जो पहले मैंने यहाँ दिखाया था, सॉरी यहाँ दिखाया था, वो अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, और जो मैं यहाँ दिखाया था वो अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने सिचुएशन को स्विच कर दिया है नॉट इक्वल टू से। तो ये इसका ओपोजिट ऑपरेटर है, इक्वल्स का ओपोजिट ऑपरेटर है। तो मैं चेक कर रहा हूँ पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू वेलकम 123, हम बोलेंगे पासवर्ड गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिर ट्रू आएगा। और अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग यू आर वेलकम, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और हमारे केस में अभी क्या होगा, पासवर्ड तो वेलकम 123 है, सो पासवर्ड नॉट इक्वल टू वेलकम 123, तो यहाँ पे चला जा। अगर ये है इक्वल तो यहाँ पे चला जा, ठीक है। अभी मैं इसे सेव करता हूँ, अब देख पा रहे हो यू आर वेलकम, क्योंकि पासवर्ड तो सही है। अब मैं इसको 4 कर देता हूँ, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। सो पासवर्ड इज रॉन्ग। तो इस तरीके से हम लोग इक्वल और नॉट इक्वल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके भी यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं, मतलब कंडीशन हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे अभी मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, एज इज इक्वल्स टू मान लो 16, ठीक है। ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वेरिएबल एज इज इक्वल्स टू 16। तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होता है हम लोग के पास। अभी देखिए यहाँ पे भी हमने एक तरीके से थोड़ा कंपैरिजन ही किया है कि ये वैल्यू इससे इक्वल है क्या, ठीक है, या नॉट इक्वल है क्या। उसी तरीके से हम लोग के पास कुछ मैथमेटिकल कंपैरिजन के लिए भी ऑपरेटर हो सकते हैं। जैसे मैं चेक कर सकता हूँ कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18, जैसे इंडिया में होता है ना कि आपका एज अगर ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18 है तो आप वोट कर सकते हो, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log you can vote, राइट। एल्स यहाँ पे मैं लॉग कर दूंगा console.log you need to wait लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं सोच रहा था you are a kid लिख दूँ, पर वो सही नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, एज मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 16। मैं चेक कर रहा हूँ एज मतलब 16 ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू, इसको आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो। एक तो आप ग्रेटर दैन चेक कर सकते हो, उसमें क्या होगा, इफ़ 16 इज़ ग्रेटर दैन 18, ऑब्वियसली 16 जो है 16 जो है 18 से बड़ा नहीं है। तो अभी मैं सेव करता हूँ, आप देख सकते हो यू नीड टू वेट, क्योंकि 16 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 18, सो ऑब्वियसली ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और ये यहाँ पे चला जाएगा यू नीड टू वेट में। अगर ये वैल्यू मान लो 18 होती, 19 होती है एक्चुअली, राइट, तो ये क्या होता है, यू कैन वोट पे आता, क्योंकि एज 19 इज़ ग्रेटर दैन 18। तो इस तरीके से आप बड़ी या छोटी वैल्यू का कंपैरिजन कर सकते हो यूजिंग द कंपैरिजन ऑपरेटर। अब देखो ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा अगर यहाँ पे 18 लिखूंगा मैं, ठीक है। एज इज़ ग्रेटर दैन 18, 18 इज़ ग्रेटर दैन 18,
लेकिन 18 में तो हम लोग वोट कर सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे यू नीड टू वेट आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू। मतलब यहाँ पे मैं 2 कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि एज या तो 18 से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल भी है तो भी आप वोट कर सकते हो। इस तरीके से आप ये 2 कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। एक तो सिर्फ ग्रेटर दैन चेक करने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू एक दूसरी वैल्यू से। इसको आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपैरिजन समझो, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड से हम लोग बहुत बारी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू इस वैल्यू से अगर बड़ी है तो अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे जाओ, अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे जाओ। या फिर हम लोग कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू। इसी का रिवर्स कंपैरिजन ऑपरेटर भी होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, राइट मैं फिर से एज का ही एग्जांपल लेता हूँ। मैं अभी क्या करता हूँ ना, एज का ये वेरिएबल पार्ट हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं 16 फिर से वापस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ एज इज़, इसका रिवर्स ऑपरेटर, जैसे इक्वल इक्वल का नॉट इक्वल है वैसे लेस दैन भी होता है। अगर उम्र एज लेस दैन 18 है तो मैं बोलूँगा ड्रिंक जूस, ठीक है। लेकिन अगर एज 18 से ऊपर है या इक्वल है तो मैं बोलूँगा यहाँ पे यू कैन ड्रिंक बियर, ठीक है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर एज आपकी लेस दैन 18 है तो यू हैव टू ड्रिंक जूस। अब मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि आपको बियर पीनी चाहिए, ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एज, तो अभी क्या होगा यहाँ पे, तो हम लोग लेस दैन में, ये इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, राइट। हम लोग ग्रेटर दैन मतलब बड़ा है वो चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग छोटा है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसे अभी सेव करता हूँ तो आपको आउटपुट में मिलेगा ड्रिंक जूस, क्योंकि एज जो है वो 16 है और 16 जो है वो लेस दैन 18 है, इसलिए आपको जूस पीना चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू कर दूंगा तो हम लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 18 कर दूँ तो यहाँ पे आउटपुट आएगा इफ़ एज इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 18, मैं एज थोड़ी बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 19 कर देता हूँ, आप देख सकते हो यू कैन ड्रिंक बियर। इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। इस तरीके से आप ये कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू और लेस दैन इक्वल्स टू। ओके, अब तो ये बात हो गई सिंपल लॉजिक लिखने के बारे में। हमने देखा कि हमने सिंपल लॉजिक लिखा, राइट। और यहाँ पे मैंने एक ही कंडीशन लिखी है, आप देख पा रहे हो, एक कंडीशन लिखी है मैंने यहाँ पे। सारी जगह पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी एक कंडीशन है, यहाँ पे भी एक कंडीशन है, राइट। यहाँ पे भी एक ही कंडीशन में चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एक ही कंडीशन में चेक कर रहा हूँ। हर जगह पे मैं एक ही कंडीशन चेक कर रहा हूँ। बट कभी कभी हमारे कंडीशंस, मतलब हम जो लॉजिक लगाते हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, राइट। मुझे ऐसा हो सकता है कि 2, 3, 4 पता नहीं 5, 6, 10 कितनी सारी कंडीशन एक साथ चेक करनी पड़े, राइट। तो हम इसे बोलेंगे एडवांस कंडीशनल लॉजिक। अगर आपको लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, राइट। हमेशा ये तो नहीं होगा ना कि मैं एज लेस दैन इक्वल्स टू 18 ही चेक करूंगा, इसके आगे भी मुझे कुछ चेक करना पड़ सकता है, दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे हो सकती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 2 स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जिनका नाम है एंड और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, इनका इस्तेमाल करके हम लोग 2, 3, 4, 5 कितनी भी कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको ये समझाना चाहूँगा, तो हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, नेम अगेन, ठीक है। तो नेम शायद मैंने ऑलरेडी ऊपर क्रिएट किया हुआ है, चेक कर लेता हूँ। नहीं, यूज़र नेम मैंने क्रिएट किया हुआ है। चलो नेम, तो नेम मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, उसमें हम लोग वैल्यू दे देते हैं जॉन की। अब मैं यहाँ पे एक लॉजिक लिखना चाहता हूँ, जैसे जॉन है और एक वेरिएबल में यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ टाइम, ठीक है। जैसे मान लो टाइम हो रहा है अभी 12 बज रहा है या 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं मॉर्निंग का, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, जॉन और टाइम। अब मुझे यहाँ पे एक लॉजिक लिखना है कि एक पर्सन है जिसका नाम जॉन है और टाइम है, तो मुझे एक टाइम का कंपैरिजन करना है कि मान लो सुबह के 6 से 9 के बीच या 9 से कम अगर टाइम है तो मैं ये कंसिडर करूँगा कि जॉन अभी जिम में होगा या सो रहा होगा, इस तरीके से कुछ भी, ठीक है। मैं कंपैरिजन करूँगा 9 से 12 का बीच अगर है तो जॉन अभी कहाँ पे होगा, ऑफिस में होगा,
ठीक है। फिर मैं और चेक कर सकता हूँ कि 12 से 1 के बीच का टाइम है, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि हाँ जॉन अभी फूड कोर्ट में होगा, मतलब वो खाना खा रहा होगा ऑफिस में। तो इस तरीके से अगर आपको मल्टीपल कंडीशन एक साथ जोड़नी है तो आप इस एंड और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं ये लॉजिक अभी, ठीक है। तो हम लोग इफ़ कंडीशन लिखेंगे और हम लोग चेक करेंगे इफ़ टाइम इज लेस देन 9, तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट करेंगे console.log, मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, सीधा नेम ही यूज़ करूँगा, नेम प्लस, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्पेस दे दूँगा, या फिर हम लोग सिंपल जाते हैं, नेम मैंने वहाँ पे डिफाइन किया, उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, पर मैंने ऐसे ही रखा हुआ है कि मैं बोलता हूँ कि जॉन इज़ इन जिम, अभी वो जिम में होगा। तो अभी टाइम 9 है मेरा, मान लो इसको 8 कर देता हूँ मैं अभी के लिए, 8। अगर मैं इसे अभी सेव करूँगा आप देख सकते हो जॉन इज इन जिम। ये तो सिंपल है, हम लोगों ने ये देखा भी है अभी तक, ठीक है। अब मुझे एक एल्स कंडीशन लगानी है, और यहाँ पे अभी आप देखोगे कि मैं एल्स इफ़ लिख सकता हूँ, मतलब मैं मल्टीपल कंडीशन भी यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ, एल्स इफ़। तो आप देख पा रहे हो एल्स के बाद भी मैं एक और इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे लगा सकता हूँ। ऐसे आप कितने भी मल्टीपल इफ़ या एल्स लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा सेकंड कंपैरिजन। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ टाइम इज़ ग्रेटर देन 9, यानी 9 से ज़्यादा बजे है, और अब मैं दूसरी कंडीशन लगा रहा हूँ एंड मैं चेक कर रहा हूँ टाइम इज़ लेस देन 12। तो मुझे पता है कि इस वक्त में, ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ अगर टाइम 9 से ज़्यादा है और टाइम 12 से कम है तो मैं बोलूँगा जॉन अभी कहाँ पे है, जॉन अभी ऑफिस में है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा जॉन इज़ इन ऑफिस। समझ पा रहे हो? अब ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। जैसे मैं टाइम यहाँ पे अभी मान लो 10 कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूँ आप देख सकते हो जॉन अभी ऑफिस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेक कर रहा है कि टाइम 10 इज़ ग्रेटर देन 9, 10 9 से बड़ा है, राइट। तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। चलो हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रू हो गया, राइट। और एंड मैं चेक कर रहा हूँ टाइम इज़ लेस देन 12, 10 इज़ लेस देन 12, ये भी ट्रू हो गया, राइट। तो जब दोनों वैल्यूज ट्रू होती है तो आउटपुट ट्रू होता है एंड के केस में। याद रखना, आप दोनों वैल्यूज अगर ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू होगा। मान लो इसमें से एक भी वैल्यू अगर फॉल्स हो गई, जैसे मान लो ये 12 की जगह 13 हो गया, मतलब अभी 13 बज रहे हैं, यानी 1 बज रहा है, तो ये यहाँ नहीं जाएगा और कुछ भी एक्चुअली आउटपुट में यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एल्स कंडीशन लगाई ही नहीं है यहाँ पे। आप समझ पा रहे हो? एंड के केस में जब भी आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी कि दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। इसका आउटपुट इस तरीके से काम करता है, ट्रू एंड ट्रू, तभी जाके आपको आउटपुट में मिलेगा ट्रू। अगर मान लो ट्रू एंड फॉल्स है तो आपका आउटपुट आएगा फॉल्स, ठीक है। इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं, फॉल्स एंड ट्रू, तो भी आपका आउटपुट फॉल्स होगा। और अगर आपका फॉल्स एंड फॉल्स है, ये तो बहुत ही सिंपल है, तो भी आपका आउटपुट आएगा फॉल्स। मतलब आपने कितनी भी कंडीशन लिखी है एंड के साथ, सारी कंडीशंस अगर ट्रू है तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक भी फॉल्स मतलब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एल्स में चला जाएगा। मैं अभी यहाँ पे एल्स लिख देता हूँ और कुछ तो डाल देता हूँ, console.log जॉन इज़ एट होम, ऐसे कुछ तो डाल देता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हो जॉन इज़ एट होम, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, 13 जो है वो 9 से बड़ा है, लेकिन 13 जो है 9 से छोटा नहीं है, 12 से छोटा नहीं है, वो 12 से बड़ा है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई, इसीलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो एल्स में चला गया, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं सेकंड ऑपरेटर का, हमारे और ऑपरेटर का, इसका, ठीक है। एंड तो आपको समझ में आ गया और मैंने यहाँ पे रूल्स भी बता दिए आपको, ठीक है। अभी हम लोग एक सिंपल और कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जैसे मैं चेक करूँगा इफ़ टाइम इज़ ग्रेटर देन 12, ठीक है। और मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे भी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। वेरिएबल इज़ हंग्री इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब मान लो जॉन को भूख लगी है, इस तरीके का मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ, इज़ हंग्री,
ठीक है, इज हंग्री। सो जॉन इज एट पैंट्री में बोलूँगा। पैंट्री मतलब छोटा सा एक फूड कोर्ट होता है जहाँ पे हम लोग जाके कुछ स्नैक्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, या फूड कोर्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ठीक है, लाइक मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 12। अभी देखो टाइम 12 है, राइट। अब यहाँ पे आऊँगा मैं 12 इज़ लेस देन 9, नहीं तो ये यहाँ नहीं जाएगा। 12 9 से बड़ा है, हाँ 12 9 से बड़ा है, एंड 12 से छोटा है, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी नहीं जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा 12 ग्रेटर देन 12, ये भी फॉल्स हो रहा है क्योंकि 12 तो 12 से बड़ा नहीं है। और इज़ हंग्री, लेकिन मैं इज़ हंग्री यहाँ पे ट्रू रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कंडीशन चेक होगी और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड और जो है वो एंड का थोड़ा ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ एक भी वैल्यू अगर ट्रू होती है तो आपका आउटपुट ट्रू होता है। अगर मैं इसे अभी यहाँ पे सेव करूँ, आप देख पा रहे हो, जॉन इज एट पैंट्री। तो और के केस में आपको सिंपल याद रखना है इस तरीके से कि अगर ट्रू और ट्रू है तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन अगर ट्रू और फॉल्स है तो भी आपका आउटपुट ट्रू होगा। मतलब कोई भी एक कंडीशन, आपने 50 कंडीशन लगाई हो, कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू होगा, राइट। अगर इसको मैं इस तरीके से भी लिखूँ, फॉल्स और ट्रू, तो भी आपका आउटपुट ट्रू ही होगा, ठीक है। और तब ही फेल होगा जब दोनों कंडीशन आपके फॉल्स होंगे। समझ पा रहे हो आप, सिंपल है। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे हम लोग एंड और ऑपरेटर का इस्तेमाल करके मल्टीपल, और मैं यहाँ पे एंड कंडीशन लगा सकता हूँ और मैं यहाँ पे और कंडीशंस भी लगा सकता हूँ। मैं कितनी भी कंडीशन एक साथ कंबाइन कर सकता हूँ इन दोनों ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। और हम लोग जब थोड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हम लोग इन सारे ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स भी देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें आएगी जब हम लोग थोड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। आगे मैं प्रोजेक्ट्स के भी कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जब आपको मल्टीपल कंडीशंस कंबाइन करने होंगे तो आप एंड और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। और वो किस तरीके से काम करते हैं वो पूरा लॉजिक भी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। तो आई थिंक हमने काफ़ी सारी बात की इस वीडियो में, काफ़ी लंबा वीडियो ही हो सकता है, लेकिन हमने सारे कंडीशनल स्टेटमेंट और लॉजिकल स्टेटमेंट के बारे में बात की और काफ़ी अच्छे से उन चीज़ों को इस वीडियो में सीखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, सारे इंडिया में प्रोग्रामिंग फैलाइए। मैं चाहता हूँ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोग्रामिंग आए, तो इसे आप ज़रूर शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी ऐसे फ्री इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।